बीएड सेकेंड ईयर कोर्स 8 यूनिट 1 क्वेश्चन है, ज्ञान के वर्गीकरण की क्या आवश्यकता है? किस आधार पर ज्ञान को वर्गीकृत किया जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सेकेंड ईयर यूनिट 1 का। ज्ञान एक चुंबक की भांति होता है जो आसपास की सूचनाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। हम ये भी जानते हैं कि शिक्षा का सबसे प्रमुख उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञान ही वह बौद्धिक अनुभव है जो ज्ञानेंद्रिय द्वारा प्राप्त होता है, और हम इस पृथ्वी पर मनुष्य ही एक प्राणी है जो विचार, चिंतन, मनन, मंथन एवं अनुभव प्राप्त करने में सामर्थ है, और इसी मानसिक क्रियाओं के आधार पर मनुष्य नए तथ्यों से अवगत होता है। और ज्ञान का वर्गीकृत इसलिए करना चाहिए कि ज्ञान भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। यदि हम सभी ज्ञान को अध्ययन एक साथ करेंगे तो ज्ञान के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं ले पाएंगे। ज्ञान वर्गीकरण का प्रमुख आधार मानव को माना जाता है, जो अपनी आवश्यकताओं के आधार पर ज्ञान को वर्गीकृत करते हैं। ज्ञान का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द नॉलेज, विभिन्न दृष्टिकोण एवं मतानुसार के आधार पर ज्ञान का निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है। ज्ञान प्राप्ति के साधनों के आधार पर वर्गीकरण। फर्स्ट है प्लूटो के अनुसार से है। प्लूटो ने ज्ञान को ज्ञान प्राप्ति के साधन के आधार पर प्रस्तुत रूप से 3 प्रकार का ज्ञान बताया: इंद्रिय जनित ज्ञान, अनुभव जनित या समजन्य ज्ञान, चिंतन जन्य ज्ञान। ये प्लूटो के अनुसार से 3 है। अब एक एक करते। ज्ञान इंद्रिय जो तो हम जिसके अनुसार हम लोग करते ज्ञान प्राप्त करते हैं। इंद्रिया जनित ज्ञान, जब हम अपने इंद्रियों के सहायता से ज्ञान की प्राप्ति करते हैं उसे इंद्रिय जनित ज्ञान कहते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास 5 इंद्रियां हैं: नाक, कान, आँख, त्वचा, जीभ, जब इन्हीं से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो यह ज्ञान इंद्रिय जनित ज्ञान होता है। शिशु जब छोटा होता है तो इसकी इंद्रिया के माध्यम से ही सूचनाओं एकत्रित करता है, लेकिन केवल शिशु ही नहीं बल्कि बड़े भी इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। इंद्रिय जनित ज्ञान अधिक विश्वसनीय तथा वैध नहीं होता है। अनुभव जन्य या समझित जन्य ज्ञान, जब हम अपने वातावरण से अनुभव अर्जित करके ज्ञान की प्राप्ति करते हैं उसे अनुभवजन्य ज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान बहुत बार विश्वसनीय नहीं होता है, क्योंकि कई बार घटनाओं को देखने का हमारा दृष्टिकोण हमारे अपने विश्वास और मान्यताओं पर आधारित होता है। जब किसी व्यक्ति का चिंतन के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति करता है उसे चिंतन जन्य ज्ञान कहते हैं। अगर कोई तरह घटना हो तो सबका अपना व्यक्तिगत क्या होता है, विचार हो सकता है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। इसीलिए जरूरी नहीं कि जो देख रहे हैं, जो सोच रहे हैं वो सही ही हो। ये व्यक्तिगत निर्भर करता है कि वो उसके बारे में क्या सोच रहा है, चिंतन किस टाइप से कर रहा है, उस चीज के बारे में क्या सोच रहा है। चिंतन जन्य ज्ञान अधिक वैध तथा विश्वसनीय होता है। किसी चीज के बारे में अगर सोचते हैं, जानते हैं, पहले से उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो सबसे संगठित ज्ञान है, सबसे अच्छा ज्ञान है वो। चिंतन जन्य ज्ञान अधिक वैध होता है, मतलब ये टिकाऊ ज्ञान है कहने वाला। ये विश्वसनीय होता है क्योंकि इस प्रकार ज्ञान विश्लेषण के उपरांत प्राप्त किए जाते हैं। मतलब किसी चीज के बारे में सोचने के बाद ये चीज प्राप्ति होती है। ये नहीं कहते हम किसी चीज को देखे और आगे पहले से किए, सोचे, मंथन किए, इसके अनुसार से ये प्लूटो के अनुसार था। अब क्या है, शंकराचार्य के अनुसार से ज्ञान का वर्गीकरण। शंकराचार्य के ने ज्ञान को 2 भागों में बांटा है: अपरा ज्ञान एवं परा ज्ञान। अपरा ज्ञान इस प्रकार का ज्ञान जो हम स्वयं के अनुभवों के माध्यम से अर्जित करते हैं, विशेषकर जब हम अपने भौतिक वातावरण से साथ अंतर क्रिया करते हैं, हुए संसारिक ज्ञान अर्जित करते हैं, तो वह अपरा ज्ञान कहलाता है। इस प्रकार के ज्ञान को अंतर्गत भौतिक वस्तुओं, मानव व्यवहार तथा समाज के साथ अंतर क्रिया से प्राप्त ज्ञान आदि आते हैं। अपरा ज्ञान बहुत विश्वसनीय तथा वैध नहीं माना जाता है, जो खुद का होता है। आप खुद क्या सोचते, नहीं सोचते किसी चीज के बारे में, व्यक्तिगत विचार होता है। परा ज्ञान, यह इस प्रकार के ज्ञान को शुद्ध एवं आध्यात्मिक ज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है। इस प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति
गुरु द्वारा, वेद द्वारा, साहित्य द्वारा, उपनिषद तथा धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से होती है। यह ज्ञान वास्तविक जीवन में आध्यात्मिक उद्देश्यों की प्राप्ति में काम आता है। इस प्रकार का ज्ञान अधिक वैध और विश्वसनीय माना जाता है क्योंकि इसकी सत्यता की पुष्टि वेद, पुराण और साहित्य एवं उपनिषद आदि में होती है। आपका परा ज्ञान का मतलब वो उसका तथ्य है, पहले से है, मतलब कोई भी घटना घटित होता है उसके बारे में कहीं लिखा है, हिस्ट्री के बुक में कोई घटना लिखा है तो प्रॉपर पहले घटित होगा, फिर किसी ने हिस्टोरियन ने लिखा उसको, तो प्रॉपर क्या है, वो गलत चीज नहीं है, मतलब सही इन्फॉर्मेशन दिया गया हुआ है। या कोई ग्रंथ होता है तो ग्रंथ में जैसे महाभारत हो गया, रामायण हो गया, कुरान हो गया, ये सब चीज में अलग अलग बाइबल, मतलब ये सब चीज में कहीं घटना घटित है उस चीज के बारे में क्या मेंशन किया गया हुआ, तो वो घटना सही है, एक प्रॉपर साहित्यिक रूप से वो सही है। जैन दर्शन के अनुसार से ज्ञान का वर्गीकरण, ये सेकंड थे कौन, शंकराचार्य के अनुसार से ये थे, इससे पहले प्लूटो के अनुसार से थे। तीसरा, जैन दर्शन दर्शन के अनुसार से ज्ञान का वर्गीकरण, जैन दर्शन के अनुसार से ज्ञान के 3 प्रकार माना गया है। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान। मति ज्ञान, इस प्रकार का ज्ञान मन और इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है। इस ज्ञान के में ज्ञान की वैधता और विश्वसनीयता का सामान्य स्तर होता है। श्रुति ज्ञान, किसी के वचन एवं प्रवचन के आधार पर प्राप्त ज्ञान श्रुति ज्ञान कहलाता है। इस प्रकार के ज्ञान अधिकतर विश्वसनीय और वैध नहीं माना जाता है। अवधि ज्ञान, इस प्रकार के ज्ञान प्रारंभिक ज्ञान और मन के दीर्घकालीन अवधि से प्राप्त ज्ञान की अंतः क्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता है। यह ज्ञान अंतर्दृष्टि पर आधारित होता है। यह ज्ञान अधिक वैध और विश्वसनीय माना जाता है क्योंकि क्योंकि यह सूझ पर आधारित होता है। कंट के अनुसार से ज्ञान का वर्गीकरण, कंट के अनुसार से ज्ञान का 2 प्रकार बताए गए हैं। प्रानुभाविक ज्ञान, अनुभाविक ज्ञान। प्रानुभाविक ज्ञान, वैसे ज्ञान जो मनुष्य के अंदर जन्मजात ज्ञान उपस्थित होता है, उसे जो उसके जीवन में प्रारंभिक दिनों में अधिक काम आता है, और उसे हम प्रागनुभाविक ज्ञान कहते हैं। प्रानुभाविक ज्ञान को ही मैकडूलन ने स्वाभाविक ज्ञान कहा है। अनुभविक ज्ञान, अनुभविक ज्ञान वैसा ज्ञान होता है जो जन्म देने के उपरांत प्राप्त अनुभवों से प्राप्त होता है। यह ज्ञान जीवन भर प्राप्त होता रहता है। ये ज्ञान का वर्गीकरण था अलग अलग दार्शनिक के द्वारा, अलग अलग टाइप से, कोई 2 पटक बोले तो कोई 3 बोले। अब इसका निष्कर्ष, उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में ज्ञान का वर्गीकरण का बहुत आवश्यक है। जब हम ज्ञान का वर्गीकरण कर देते हैं तो ज्ञान का अध्ययन करना सरल हो जाता है। ज्ञान धन की तरह है, जितना किसी व्यक्ति को मिलता है वो उतना अधिक लेना चाहता है। वस्तु जहाँ व्यक्ति होगा, किसी व्यक्ति को मिलता है वो उतना अधिक लेना चाहता है। चलिए, क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया।